सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े देश भर के टीचरों को पिछले कई महीनों से वेतन ही नहीं मिला है। बात अगर पंजाब की करें तो प्रदेश भर में 12,000 से ज्यादा अध्यापक सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ में भी एसएसए टीचर्स की संख्या 1,000 है। पंजाब के अध्यापकों को सितंबर 2016 से वेतन नहीं मिला, तो चंडीगढ़ के अध्यापकों को भी दिसंबर 2016 से 1 रुपया नहीं मिला। अब जब वेतन ही नहीं मिलेगा तो इन शिक्षकों का घर कैसे चलेगा? घर के जो काम है वो सैलरी से ही चलते हैं। आप सब्जी से लेके राशन तक का, फ्रूट तक का डेली हमें हर कुछ खरीदना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं, बच्चों के ट्यूशन फीस है, एडमिशन फीस है। आप घर से सुबह से लेके शाम तक हर बात पैसे पे डिपेंड है। तो हम लोगों की 3-4 महीने से जो सैलरी रुकी हुई है उसका इफेक्ट तो है ही। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने तो लोन लेकर अक्टूबर-नवंबर का वेतन दे दिया, लेकिन अभी भी दिसंबर महीने के वेतन का अध्यापकों को इंतजार है। अगर केंद्र इस महीने एसएसए बजट की 33 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त नहीं देता तो अध्यापकों का फिर से 3 महीने का वेतन पेंडिंग हो जाएगा। एमएचआरडी ने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी ऑन टाइम पे। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो तकरीबन 33 करोड़ के आसपास थी वो अभी भी यूटी को नहीं दी है। इस कारण से टीचर्स को तनख्वाह तब की नहीं मिली है। पीछे महीना पहले हमने प्रोटेस्ट किया इसका, फिर डिपार्टमेंट ने क्या किया, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने किसी डिपार्टमेंट से एक लोन लिया और लोन लेके 2 महीने तनख्वाह दे दी है। लेकिन अभी भी दिसंबर, जनवरी और फरवरी भी आ गया, तनख्वाह इसकी पेंडिंग है और मिनिस्ट्री से अभी बजट नहीं आया है। लेकिन इन्होंने फिर भी 10 करोड़ रुपए का लोन लेकर इनको 2 महीने का डिस्पर्स किया था। एंड एमएचआरडी टोल्ड मी दैट बाय फरवरी और मार्च दे विल क्लियर द अरियर्स। लेकिन पंजाब के हालात तो राम भरोसे हैं। कई बार धरने भी दिए गए, लेकिन सैलरी की एक पाई नसीब नहीं हो पाई। अब आखिरी आस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से है। इतने बुरे हालात इस टाइम, टीचर्स इतने मेंटली जो है वो फ्रस्ट्रेशन में हैं, उनको अपने घर चलाने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। घर का राशन पानी सारा बहुत मुश्किल है। मेडिकल सहूलतें उनसे बिल्कुल दूर जा रही हैं। अगर किसी के घर में कोई भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है। लास्ट हमें यही दिखा कि कोर्ट है तो हमें जाना चाहिए वहाँ पर, तो हमने डिसीजन लिया था सर जाने का। सर 2 हफ्ते का हुआ है, 2 हफ्ते में स्टेट ने और एमएचआरडी ने रिप्लाई फाइल करना है और 17 मार्च डेट लगी है सर इसके लिए। दिक्कत शिक्षकों की सैलरी तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों को दी जाने वाली किताबों की भी भारी समस्या है। हालांकि शिक्षा विभाग ने किताबों का ऑर्डर भी दे दिया है, लेकिन अगर केंद्र से फंड नहीं आया तो फिर बच्चों को किताबों से भी महरूम रहना पड़ सकता है। ईटीवी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अंकुश महाजन की रिपोर्ट।